Hi friends, once again a warm welcome you all in your favorite YouTube channel. And as you can see here, today this is Krishna Barde came with a very nice video and excellent thing for you. Friends, आज ये सभी युवाओं की एक बड़ी बड़ी समस्या है। जब भी वो किसी जॉब इंटरव्यू के लिए या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई रिज्यूमे कैसे क्रिएट किया जाए या क्यूरिकुलम विटे को कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी की हेल्प के लिए बनाया गया है और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दूंगा कि किस तरह से आपके रिज्यूमे या क्यूरिकुलम विटे का इम्पोर्टेंस है आपके किसी जॉब या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रेप करने में। साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप इसको एक एक्सीलेंट टूल के रूप में यूज कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस को क्लियर कराकर आपको उस जॉब के लिए अग्रेसित करेगा। साथ ही साथ कौन से ऐसे की पॉइंट है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपको रिज्यूमे क्रिएट करते समय ध्यान रखने चाहिए। और साथ ही साथ ये वीडियो ये भी डिस्कस करेगा, आपको एक हम रेडीमेड फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से आप अपना रिज्यूमे एक एक्सीलेंट वे में क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने जो चांसेस ऑफ इंटरव्यू है उसको बढ़ा सकते हैं, क्रैक करने के चांसेस, आपके स्क्रीनिंग के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट हैपेंड, पहले तो हम जानते हैं कि रिज्यूमे, क्यूरिकुलम विटे और बायोडेटा में क्या डिफरेंस है। सो द सिंपल डिफरेंस इज देयर व्हाट हैपेंड कि जो बायोडेटा होता है वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी कैंडिडेट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें एक जनरल तरह की डिटेल्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि इसका नाम ये है, इसका पता ये है, इसने ये पढ़ाई कर रखी है, एकदम ब्रीफ इंफॉर्मेशन। परंतु उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हमको रिज्यूमे लेके जाता है। मतलब कि ये जो बायोडेटा होता है यूजुअली ये 1 पेज का होता है, परंतु रिज्यूमे जो होता है वह 2 पेज का होता है। इसमें जो भी आप डिटेल को डिस्क्राइब करेंगे इसको थोड़ा सा थोरोली डिस्क्राइब करना होता है। और क्यूरिकुलम विटे जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको जॉब करते हुए या जिनको लर्निंग करते हुए काफी समय हो जाता है, वो सारे लोग अपना क्यूरिकुलम विटे डिजाइन करते हैं और ये 3 से 4 पेज का होता है। तो अभी आप जिस लेवल पर हो आप अपना रिज्यूमे या क्यूरिकुलम विटा तैयार कर सकते हैं। ये कैसे तैयार करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ रिज्यूमे, कि रिज्यूमे है क्या वास्तव में और इसकी उपयोगिता क्या है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे, सो वी कैन से दैट कि it's an inventory of a candidate's, okay, it's an inventory of a candidate's, okay, qualification, okay, education, skills and abilities। ओके, व्हाट आई कैन से डियर कि कोई भी कैंडिडेट जब किसी जॉब इंटरव्यू के लिए या कहीं पर एडमिशन के लिए जाता है तो वो किस तरह से सामने वाले को कन्वे कर पाएगा कि उसके पास कौन कौन सी स्किल्स है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये क्या है कि इट्स अ इन्वेंटरी। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इन्वेंटरी है, ओके, जो कि कैंडिडेट्स की डिफरेंट डिटेल्स को डिस्क्राइब करती है। ओके, अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिज्यूमे, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिज्यूमे। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ रिज्यूमे व्हाट हैपेंड हियर, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई जॉब निकलती है, ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन होते हैं और एप्लीकेशन के बाद में एक उसका लास्ट डेट होता है, ठीक है। उस लास्ट डेट तक आपको अपना कैंडिडेचर सबमिट करना होता है और उसके बाद स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के बाद में इंटरव्यू का फेज आता है। इज इट? तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका जो रिज्यूमे है वो कहाँ काम करता है। ओके, जब लास्ट डेट या उसके पहले आप अपना कैंडिडेचर स्क्रीनिंग के लिए भेजते हो, तो यदि हमारा रिज्यूमे जो आप प्रेजेंट कर रहे हो यदि वो बेहतरीन फॉर्मेट में होगा, ओके, वो कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, वो एक ऐसी फीलिंग इंटरव्यूअर के अंदर क्रिएट करेगा कि ये जो बंदा है जिसने ये एप्लीकेशन किया, अगर उसके अंदर
उसकी क्वालिटी दिख रही है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस स्क्रीनिंग राउंड से ही क्लियर हो जाते हैं। द सेकंड नंबर राउंड इज दैट, ओके, तो सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट हो गया कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आए, हमें बुलाया जाए, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और यदि मैं सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारा रिज्यूमे हमसे पहले हमारे इंटरव्यूअर के हाथ में पहुंच जाता है। तो जब हम मे आई कम इन सर के बाद बैठते हैं या जब हमको कॉल बुलाया जाता है उसी समय हमारा जो रिज्यूमे होता है वो हमारे इंटरव्यूअर के हाथ में होता है। तो जब हम उसके पास तक पहुंचने वाले होते हैं उसी समय तक वो हमारे बारे में कुछ अपना माइंडसेट करता है, किस माध्यम से, जो रिज्यूम उसके हाथ में होता है। तो वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि यदि आप कट कॉपी पेस्ट करके या आपने उसमें झूठी चीजें डाल दी या आपने ऐसी इंफॉर्मेशंस डाली है जो कि उसको इंप्रेस नहीं कर पा रही है, तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे उसके पहले ही जो इंटरव्यूअर है वो आपके प्रति माइंडसेट नेगेटिव कर लेगा। और वहीं पर यदि आप उसको प्री स्क्राइब्ड या जबरदस्त फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो श्योर सी बात है कि वो इंटरव्यूअर के दिल को जीत पाएगा और आपको भी इंटरव्यू में वैसा ही परफॉर्मेंस देने को मतलब आपसे वो एक्सपेक्टेशन रखेगा। और यदि आप उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ क्रैकिंग द इंटरव्यू विल इंक्रीज। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट आपका यही है कि आप एक अच्छे जॉब या अच्छे बिजनेस की ओर अग्रेसित हो। तो यहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे जबरदस्त फॉर्मेट में क्रिएट करने की जरूरत है और इसी फॉर्मेट को मैं लेकर जाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले ओके, व्हाट यू नीड टू माइंडसेट। ओके, जब भी आप रिज्यूमे बनाने जाओ तो आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, या यू कैन से दैट कि प्रिपरेशन आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, पर आपको उसके पहले आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एक अच्छा जो रिज्यूमे होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ओके, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ रिज्यूमे, टू पार्ट्स ऑफ अ रिज्यूमे। ओके, या क्यूरिकुलम विटे की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, जिसको हम बोलेंगे असर्शन अबाउट योर स्किल्स, क्वालिफिकेशन। ओके, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एविडेंस। ओके, अर्थात पहले पार्ट में आपको अपनी जो भी बेस्ट डिटेल्स को डिस्क्राइब कर सको वो डिस्क्राइब कीजिए कि भाई ये क्वालिटी मेरे अंदर है, ये एजुकेशन मेरे पास है, ये क्वालिफिकेशन मैं रखता हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी में मुझे ये नॉलेज है। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा दैट इज एविडेंस, इसमें आपको प्रूव करना होगा कि आपने ये जो स्किल्स लिखी है, ओके, इसका आपके पास एक एविडेंस रखा है। अर्थात ओके, अगर हम झूठ की बात करें तो झूठ को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, परंतु झूठ को अगर आपने यहाँ लिखा और आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो हाउ कैन द पर्सन विल कंसीडर इट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको रिज्यूमे या बायोडेटा बनाना होता है तो वो नेट कैफे जाते हैं, नेट कैफे वाला आपका नाम बदल देता है और नाम बदल के एड्रेस, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये चेंज किया, बाकी एज इट इज फॉरवर्ड। मतलब उस तरह का रिज्यूमे वो अभी तक 1000 लोगों को दे चुका है और इस बार आपका नंबर है, तो उसमें कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नयापन नहीं आया और ना ही आप उसमें ऑनेस्टली अपनी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये जो गलती हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं कि जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं परंतु वो खुद का रिज्यूम खुद से क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये दो पार्ट आप समझ गए कि पहले पार्ट में आपको क्या करना है, असर्शंस करना है, एक्सेप्ट करना है कि भाई हमने ये सारी चीजें की है, और दूसरे पार्ट में हमको वो एविडेंस देना है। ठीक है, अब एक बेस्ड रिज्यूमे कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए व्हाट हैपेंड हियर कि हमको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ये करना पड़ेगा कि फाइंड अ जॉब फॉर योर रिज्यूमे। ठीक है, सबसे पहले तो आप जिस फील्ड में भी स्टडी कर रहे होंगे आपको क्या करना है कि आप किस तरह के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं उस तरह का आपको एक फॉर्मेट क्रिएट करना होगा
उस तरह का ही आपको एक रिज्यूमे क्रिएट करना होगा कि इस तरह के जॉब को मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, इसके बाद जब होता है कि फाइंड अ जॉब फॉर योर रिज्यूमे, कि किस तरह के पर्टिकुलर जॉब्स के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपके हैंड में कुछ डिटेल्स होनी चाहिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, ओके, अर्थात आपने जो भी एजुकेशन कर रखा है उसकी आपके पास पूरी डिटेल्स हो। ठीक है, एजुकेशन के अलावा आपने इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट हो, ओके, आप सब्जेक्ट के बारे में सारी चीजें लिखेंगे। यदि आप किसी जॉब में हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस की लिस्ट निकालिए कि भाई आपने कितने समय तक कौन कौन सी कंपनी में जॉब किया, किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया, कितने समय तक जॉब किया। तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी है तो कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में आप डिटेल्स लिखिए। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ ट्रेनिंग या सेमिनार्स अटेंड किए हो, ट्रेनिंग या सेमिनार्स अगर आपने अटेंड किए हो तो उन सेमिनार्स के बारे में आपको डिटेल रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल, ओके, पर्सनल प्रोफाइल में क्या क्या आता है डियर, कि आपकी हॉबीज क्या है, ओके, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ओके, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, ओके, ये आपको अपने रिज्यूमे में शामिल करना है। ठीक है, ओके, मतलब इट मींस ये आपको पहले ही क्रिएट करके रखना है, अभी रिज्यूम बना नहीं रहे पर आपको इन पर्टिकुलर डिटेल्स पर वर्कआउट करनी है। ठीक है, सो पर्सनल प्रोफाइल आपने अपनी हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस निकाल लिया। आपको अपनी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, ऐसी कोई अन्य गतिविधियां है क्या जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, ओके। इसके अलावा आपको अपने अचीवमेंट्स को ध्यान में रख लेना है कि भाई आपने अपने पूरे अभी तक के समय में कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं, आपने कोई पर्टिकुलर अवार्ड लिया है क्या, आपको कोई प्राइज मिला है क्या। ये सारी चीजें आपको अपने रिज्यूमे क्रिएट करने से पहले ही निकाल लेनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कुछ कीवर्ड्स अपने लिए निकाल लेने हैं, ओके, अर्थात जो आपकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता हो, कुछ कीवर्ड्स पर्टिकुलर निकालने हैं। कीवर्ड्स निकालने के बाद में आपको आपने ये सारी चीजें की। इसके अलावा अगर आपने कोई सीएसआर में पार्टिसिपेट किया, मतलब कि कोई ऐसी सोशल एक्टिविटीज है जिसमें आपका पार्टिसिपेशन रहा हो, ओके, कुछ आपने अचीव करके या कोई नया इनिशिएटिव लेके दिखाया हो, ये आपको इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल पहले ही निकाल रखनी है। ठीक है, ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप निकाल लेते। अच्छा, जब भी आप क्वालिफिकेशन निकालो तो क्वालिफिकेशन को निकालने का एक सीक्वेंस रखना है आपको ध्यान में, ओके। ये सीक्वेंस क्या होता है कि आपको अभी अपने करंट से स्टार्ट करना है, ओके, वर्तमान की चीजों को बोलने के बाद आपको धीरे धीरे यहां से पास्ट की ओर मूव करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने रिज्यूमे या क्यूरिकुलम विटे में शामिल करनी है। तो अब इसको हम शामिल कैसे कर पाएंगे, जब आप सेपरेटली इनको निकालकर लिखोगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डियर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको निकालनी है कि आपने सुटेबल जॉब फॉर योर रिज्यूमे तो देख लिया, ओके, आपने अपनी यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स थी इसके माध्यम से स्किल्स पर भी ध्यान दे दिया। ठीक है, पर आपको यहाँ पर एक सबसे पहले एक क्रिएट करना होगा ऑब्जेक्टिव फॉर योर रिज्यूमे। ठीक है, क्या होता है डियर, किसी भी काम करने के पीछे एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो जब भी आप रिज्यूमे क्रिएट करो तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ये जो मेरा रिज्यूमे है ये हाईलाइटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाईलाइटिंग होना चाहिए। नंबर दो, इंप्रेसिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंप्रेसिव। ठीक है, ओके, एंड इट शुड बी क्रिएट कॉल। ये इन तीन चीजों को ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले आपको ऐसा फॉर्मेट चुनना है जो कि हाईलाइटिंग हो, जो कि जो आपका इंटरव्यूअर है जो भी स्क्रीनिंग करने जा रहा है वो उसको अलग से समझ में आए,
उसके बाद इम्प्रेसिव हो, उसमें ऐसा कंटेंट आपको डालना है कि वो आपके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सके, और आपको उसमें कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड करना है कि जो कि आपके लिए कॉल क्रिएट कर सके। अगर आपने ये उद्देश्य क्लियर कर लिया तो आपका रिज्यूमे सक्सेसफुल हो गया और आपको मौका दिया जाएगा। और यदि आपका रिज्यूमे इन सारे इंपल्सेस को क्लियर करने में असफल रहा तो समझ लीजिए कि आपके लिए चुनौतियां बढ़ जाएगी, और कॉल आ भी गया तो जब आप फाइनल स्क्रीनिंग या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव इमेज क्रिएट ना कर पाए। तो जब भी आप रिज्यूमे बनाए तो आपको अपना ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम एक फॉर्मेट चुनते हैं कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है कि चूज ओके अ फॉर्मेट फॉर योर रिज्यूमे, ठीक है। अब फॉर्मेट जो है वो अलग अलग तरह के मार्केट में अवेलेबल है। ओके, आप 10-12 रिज्यूमे देखिए, आपको जो भी फॉर्मेट पसंद आता है उस फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम एक रिज्यूम की बात करते हैं उसमें एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना होता है। यदि आप उस सीक्वेंस में जाते हैं तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब होगी, हाईलाइटिंग होगी और उसको पसंद भी किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग कि जब भी आप रिज्यूमे बनाए तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर डिसाइड करें कि भाई मैं अपने रिज्यूमे का टाइटल क्या रखूंगा। ओके, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जो कीवर्ड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं आपके बारे में उनको डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। इसके बाद आप अपने रिज्यूमे का ऑब्जेक्टिव प्रॉपर दे पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद में आप यहाँ पर अपनी कुछ पर्टिकुलर चीजों को ध्यान रखें कि भाई आपको अपना ईमेल इसमें करेक्ट लिखना है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर आपको करेक्ट लिखना है, ठीक है। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर, इसके अलावा आपको अपना एड्रेस करेक्ट लिखना है। ओके, ये जो चीजें हैं इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपने टाइटल क्रिएट कर लिया, कीवर्ड्स क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लिया, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस आपका एकदम करेक्ट है। तो ये एक प्री प्रिपरेशन हो गई, आपने प्री प्रिपरेशन को कर लिया कि भाई आपके पास अब रॉ डेटा है, अब आपको इसको एक बेहतर रिज्यूमे के फॉर्मेट में फिट करना है। तो जब आप ये जनरल चीजें लिखेंगे इसके बाद आप किस चीज को ध्यान देंगे, तो आप यहां पर आइए आपके ऑब्जेक्टिव को लेकर। ओके, अगला जो सीक्वेंस होगा आपके इसमें वो किसका आएगा, आपके ऑब्जेक्टिव का। आपने अपने लिए कौन सा ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है यदि उस इंटरव्यूअर के ऑब्जेक्ट से मैच करेगा तो आपके चांसेस ऑफ विनिंग द इंटरव्यू विल इंक्रीज। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है। ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने के बाद यदि आप जॉब डूअर है तो आप अपने एक्सपीरियंस को लाइए, और यदि आप एक स्टूडेंट है तो ओके, इसमें जो चीजें आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी उसको छोड़ते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव लिखा, फिर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा। एक्सपीरियंस के बाद में आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखने के बाद में आप किस चीज पर जाएंगे, जब आपका एजुकेशन हो जाता है तो इसके बाद में आपको एजुकेशन से रिलेटेड पूरी चीजें, अर्थात आपने कोई ट्रेनिंग की है, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, या आपने कोई डिप्लोमा या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, ठीक है। तो ये सब किसके पार्ट हो गए, आपके एजुकेशन के, तो ये आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा जब आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल डिटेल्स पर आइए। ओके, पर्सनल डिटेल्स पर। अब इस पर्सनल डिटेल्स में आप क्या रखेंगे, आपकी हॉबी को शामिल कीजिए आप यहां पर, ठीक है। और आप अपनी की एसेट्स, ओके, या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, तो आपको यहां पर अपनी, इसके बाद जो अगला फॉर्मेट है उसमें आपको पर्सनल डिटेल, हॉबी की स्ट्रेंथ डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और मूव करते हैं तो आपको यहाँ पर अगले पॉइंट पर आ जाना है कि जब आपने ये हॉबीज और की असेट्स डाली
तो आपको एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, अर्थात इसे हम बोलते हैं अन्य गतिविधियां। ध्यान रखिए डियर, ये आपके रिज्यूमे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आप एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज को अपने रिज्यूमे में शामिल करते हैं तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा भी इन पर्टिकुलर चीजें में इंटरेस्टेड हो। तो आपने एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम डाला, लास्ट में आपको अपना अचीवमेंट लिखना है। ओके, क्या लिखना है? आपका अचीवमेंट लिखना है, अर्थात आपने इन सारी चीजों को जो प्रदर्शित किया है इसके अलावा आपने कुछ अवार्ड्स या कोई प्राइज आपको मिला है क्या, आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, और लास्ट में जो होता है दैट इज द डिक्लेरेशन। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मेट हम बना सकते हैं डिक्लेरेशन। इसमें ये लिखना होता है कि भाई जो भी मैंने आपको ये रिज्यूम दिया है, इसमें जो भी मैंने डिटेल्स को फर्निश किया है ये अभी तक मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है, और यदि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेंसी पाई जाती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे खिलाफ एक्शन ली जा सकती है, ये स्वीकार्यता होती है। और इसके बाद में जो डिक्लेरेशन होता है इसके पहले आपको एक चीज इंक्लूड करना होता है, जैसे जो पर्सनल डिटेल होती है, आपको पर्सनल डिटेल, अर्थात यहाँ पर आप अपने फादर मदर इन सब का नाम लिख के, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने को आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह का फॉर्मेट यदि आप फॉलो करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस फॉर्मेट में आप अपने रिज्यूम की प्रिपरेशन कीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके चलता हूं और इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट अ रिज्यूमे। अभी हमने प्रोसेस रॉ डेटा की बात कर ली, अब मैं आपको एक रिज्यूमे का रेडीमेड फॉर्मेट देता हूं जो आपकी हेल्प करेगा कि किस तरह से आप अपने रिज्यूमे को बना सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल में आपको प्रोफार्मा दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 से 3 पेज का जाएगा, जैसा जैसा जाता जाएगा वैसे वैसे हम इसको रेडी करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि आपने यहाँ पर लिख दिया रिज्यूमे और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। सपोज यहाँ पर मिरेकल इंग्लिश एकेडमी ने अपना रिज्यूमे बनाया है, तो मिरेकल इंग्लिश एकेडमी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मत सोचिए, यहाँ पर पर्सनल ही नाम होगा। ठीक है, ये किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं होता है। जब भी आप रिज्यूमे लिखते हैं तो यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, एकदम हेडिंग के साथ आपने नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप ओके आपने हेडिंग डाली रिज्यूमे, या आप हेडिंग डाल सकते क्यूरिकुलम विटे, CURRICULUMN क्यूरिकुलम विटे, VITAE। ध्यान रखिए कि जब भी आप रिज्यूमे बनाने जाए तो आपकी स्पेलिंग इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी फॉर्मेट आपने चूज किया है उसमें जो भी वर्ड आप लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट जानी चाहिए। यहाँ पर आपने नाम लिख दिया, यहाँ पर आप अपना एक फोटो लगा दीजिए। ओके, यहाँ पर आपका एक बढ़िया सा फोटो लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना ओके ये जो इस साइड का फॉर्मेट है, यहाँ पर चूंकि आप नेम पहले लिख चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में आपका एड्रेस लिख दीजिए। ओके, एड्रेस के बाद में यहाँ पर अपना ईमेल आप लिख दीजिए, ईमेल जो भी आपका ईमेल आईडी है, और इसके बाद ये यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, ये आपके रिज्यूमे की बिगिनिंग हो गई। ठीक है, इस तरह से आप अपने रिज्यूमे को बिगिन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव। ओके, इसके पहले हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, कि ओके हमने बोला था कि आपको अपने बारे में कुछ की पॉइंट्स लिखना है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ओके यू कैन से दैट अभी चूंकि आप स्टूडेंट हैं तो डेडिकेटेड ओके डेडिकेटेड स्टूडेंट या डेडिकेटेड ग्रेजुएट। ओके, डेडिकेटेड ग्रेजुएट। ओके ओके वर्साटाइल, डेडिकेटेड ग्रेजुएट वर्साटाइल। वर्साटाइल इट मीन्स बहुमुखी प्रतिभा का धनी,
डेडिकेट, ग्रेजुएट, वर्साटाइल, हैविंग, ओके, यहां पर रिजल्ट ओरिएंटेड भी आप एक वर्ड डालिए, रिजल्ट ओरिएंटेड, ओके, रिजल्ट ओरिएंटेड, डेडिकेटेड, ग्रेजुएट, वर्साटाइल, हैविंग पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, एकदम हाईलाइटिंग फीचर्स हो गए। इट मींस आपका रिज्यूम यहाँ पर एक जबरदस्त तरह का हाईलाइट क्रिएट करेगा। सो रिजल्ट ओरिएंटेड, डेडिकेटेड, ग्रेजुएट, वर्साटाइल, ओके। अब अगर आप यूजी है, आप अंडर ग्रेजुएट है, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कर दीजिए, और अगर आप उससे भी छोटे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, वर्साटाइल, हैविंग पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव अपना क्या लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना है आपके जीवन का उद्देश्य, जो भी आपको लिखना है कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब को आप क्यों करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव डाल दीजिए कि ओके, अचीव, ओके, अ रेप्यूटेटेड, अचीव अ, या टू अचीव, टू से शुरू कर दीजिए, टू अचीव अ रेप्यूटेटेड या रेप्यूटेड पोजीशन, ओके, इन अ रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, okay, where skills and education are utilized for betterment and growth। ठीक है, ध्यान से देखिए आपने, ओके, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई डिफर हो सकता है, मैं आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उद्देश्य बता रहा हूँ कि टू अचीव अ रेपुटेटेड पोजीशन इन अ रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात मैं एक रेपुटेटेड पोजीशन पाना चाहता हूँ एक ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर मेरी स्किल्स और एजुकेशन का जो है पूरा उपयोग किया जाए, काय के लिए, बेटरमेंट एंड ग्रोथ के लिए। ग्रोथ की जगह आप एडवांसमेंट का भी यूज कर सकते हैं कि मैंने अभी तक जो भी लर्न किया है आप उसको बेटर वे में यूटिलाइज करेंगे, जिससे कि हम बहुत अच्छी ग्रोथ पाएंगे, मैं भी ग्रोथ पाऊंगा और मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रोथ पाएगा। तो इस तरह से आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। अब चूंकि ओके, जैसे ये हुआ, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, ओके, आपने कहीं जॉब किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे कि यहाँ पर आप नंबर 1 एक्सपीरियंस लिखेंगे, ओके, कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी नेम, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन था, ठीक है, डेजिग्नेशन के अलावा, ठीक है, आपकी जो सर्विस थी, ओके, ओके, टेन्योर आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ओके, ओके, क्या डाल सकते हैं, टेन्योर। टेन्योर अर्थात कि आपने यहाँ पर कब से कब तक काम किया है, और ओके, ओके, रोल, ठीक है, आपको वहां पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और इसके अलावा यदि आपका इसमें कुछ अचीवमेंट हो तो आप अपने अचीवमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक कंपनी हो गई। इसी तरह से आप दूसरी कंपनी के बारे में बोल सकते हो, आपकी 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियों में आपने जॉब किया है, तो ये तीसरी कंपनी। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को शो करेंगे। पर ज्यादातर जो इस वीडियो को देख रहा है वो सभी स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ पर आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर आइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जब आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप कुछ इस तरह का एक छोटा सा चार्ट बनाइए, और इस चार्ट के माध्यम से आप अपने डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आप डालेंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, आप यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, कोर्स, ठीक है, आपका कौन सा कोर्स हुआ, ठीक है, यहाँ पर आप ईयर डालेंगे,
ठीक है, ओके, किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ है, किस पर्टिकुलर बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हुआ है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो अचीवमेंट है इसमें, अर्थात जो परसेंटेज है या जो ग्रेड मिला है वो आप डालेंगे इसमें। तो कोर्स मान लीजिए अभी कोई बीएससी कर रहा है, बीएससी मान लीजिए फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर डाल दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में अभी आपका चूंकि करंट है तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा परस्यूइंग, क्या लिखना है, परस्यूइंग लिख देना है, ठीक है। ईयर अर्थात अभी 2000 अभी चल ही रहा है आपका, तो ये 2023 में चल रहा है, किस बोर्ड से चल रहा है और अभी एग्रीगेट कितना परसेंट है। तो आपका अगर अभी चूंकि कंप्लीट परसेंट नहीं आया तो यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिए या एग्रीगेट लिख दीजिए ब्रैकेट में, ओके, एग्रीगेट ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर आप आ जाइए अपने 12th के बारे में, ठीक है। नंबर 3 आप अपने 10th के बारे में आ जाइए, ठीक है। 3 मेजर क्वालिफिकेशन लिखना होता है। कोई पीजी वाला है तो यहाँ से अपना पीजी शुरू करेगा, ग्रेजुएशन 10 12th तक आएगा। किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कुछ मान लीजिए कर लिया है तो उसको वहां पर लिखना है। तो इस तरह से हमारी एजुकेशन की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको डालना है, अगर आपको कंप्यूटर लिटरेसी है तो, ठीक है, आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो आप अपनी कंप्यूटर लिटरेसी इसमें डाल दीजिए कि भाई मान लीजिए आपका जो कोर्स था आपने क्या कर रखा है, डीसीए कर रखा है, ठीक है। कहाँ से कर रखा है, तो आपकी यूनिवर्सिटी का जो भी नाम होगा वो लिख दीजिए, ठीक है। किस बोर्ड से किया है और आपका कितना परसेंट आया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कंप्यूटर ओके की डिटेल लिख देंगे। आप अपना ड्यूरेशन भी डाल देंगे कि भाई आपने कितने ड्यूरेशन का कोर्स किया है और यहाँ पर आपकी की लर्निंग्स क्या क्या है, मतलब कि आप कंप्यूटर लिटरेट तो हो पर कंप्यूटर में आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है। सो एमएस एक्सेल, इंटरनेट, जो भी आपको आता है, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपको अपनी यहाँ डिटेल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो जब कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, इसके बाद आप आएंगे अपनी ओके कोई आपने ट्रेनिंग किया है, ठीक है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, ओके। सो ट्रेनिंग आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से की है, कितने समय के लिए की है, ओके। आपकी की लर्निंग यहाँ पर क्या रही, आपने जो प्रोजेक्ट किया है उसका टॉपिक क्या था, वो कितनी देर का था, किस लेवल का था, ठीक है। तो ये आप अपनी ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर कोई और डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स किया है तो उसी के साथ जब आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहे हो उसी के नीचे आपको ये सारी चीजें लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं अपनी ओके हॉबीज को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हॉबी नहीं पर आपको अपनी 1 और 2 एटलीस्ट 2 हॉबीज के बारे में डिस्क्राइब करना है कि आपकी पर्टिकुलर हॉबी क्या है। देन यू विल गो फॉर योर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो यहाँ स्ट्रेंथ के बारे में आप बात करेंगे।